हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम देखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले तो वो देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन जहाँ पर डिग्री 4 हो। तो जैसे हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती थी, दो ही उसके रूट्स होंगे। यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 4 होती है तो इसके 4 रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हमें जब भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो सपोज करते हैं एक हमें ये क्वेश्चन गिवन है 2x⁻4 माइनस 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे x⁻⁴ कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे कि लेट x² इज इक्वल टू वाई। हमने क्या किया, x² को y के इक्वल एज्यूम किया यहाँ पे। तो अब x² की वैल्यू अगर y है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन बिकम्स 2 इंटू x² होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 4 है तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, x² की पावर 2। अब यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था कि x² इक्वल टू वाई। अब ये वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू y² माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं ज़रा यहाँ से। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो हमें क्या करना होगा, पहले बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर हम देखें तो मिडिल टर्म यानी ये बीच वाला जो टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। अब स्प्लिट कैसे करना है कि ये पहला टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल इसके भी प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 3 2 6 6y²। अब हमें -5y को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट भी 6y² ही आए। तो वो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, -3y -2y। आप देखिए -3y और -2y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6y² आएगा। ठीक है, अब ये बाकी दोनों टर्म्स को भी हम ऐसे ही यहाँ पे नोट कर लेते हैं और ये पूरी इक्वेशन अपनी हो गई 2y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 3। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें हमें दिख रहा है क्लियरली कि y हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे, 2y माइनस 3। यहाँ जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। तो अब माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2y था प्लस में हो जाएगा, ये +3 था अब ये -3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0। अब ये दो टर्म है हमारे पास, एक ये दूसरा ये, इन दोनों टर्म्स में से 2y माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो टर्म का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब दोनों में से कोई भी एक टर्म ज़ीरो हो, यानी एटलीस्ट वन टर्म अगर ज़ीरो होगा तभी दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। या तो ये टर्म ज़ीरो हो सकता है या फिर ये टर्म ज़ीरो हो सकता है या फिर ये दोनों ही टर्म ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख के चलते हैं यहाँ से, अगर 2y माइनस 3 को हम ज़ीरो के इक्वल माने तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, अगर यहाँ से y माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल मान लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1। अब हमारे पास यहाँ पे y की दो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 1। लेकिन हमने y क्या एज्यूम किया था, y इज़ इक्वल टू x²। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केस वन में क्या था, y इक्वल टू 3/2 मान के चलते हैं। इफ़ y इक्वल टू 3/2, अब y की वैल्यू क्या थी, x², तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो x की क्या आ जाएगी वैल्यू, अगर यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट होता है तो आपको पता है प्लस और माइनस दोनों में ही वैल्यू आती हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ से दो वैल्यू आई x की, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या था, अगर y की वैल्यू हम 1 एज्यूम करें
इफ़ वाई इक्वल टू 1। अब फिर से y की वैल्यू हम क्या थी पहले, एक्स स्क्वायर है ना y तो एक्चुअली, तो ये y की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। और फिर से यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। 1 का स्क्वायर रूट हमें पता है 1 होता है, लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि अगर हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, बाई क्वाड्रेटिक का मीन्स क्या हुआ, जहाँ पर डिग्री 4 है, अब डिग्री 4 है तो रूट्स भी 4 ही आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 4 रूट हैं, ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, प्लस 1 एंड माइनस 1। तो हम यहाँ से अगर फाइनल आंसर लिखें तो x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर जिस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करके तब हम फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक्स। अगर आपके समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।